बिहार पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग बिहारी स्टाइल में बिहार पॉलिटेक्निक 2019 के ओरिजिनल पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले कई दिनों से दबा के आप लोग यूपी का पेपर रगड़ के सॉल्व कर रहे थे। अब मामला आ गया है, 45 पेजेस के एक सेट आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं। जी हाँ, 45 पेज। देखो, पॉलिटेक्निक का वैसे तो सिलेबस एक ही होता है, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, नो मैटर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वही आता है और वही आपको पढ़ना है। मैंने बिहार के स्टूडेंट को बोला आप यूपी के पेपर सॉल्व करो, आपको फायदा मिलना है और मिलता है। यूपी वालों को भी बोलता है बिहार वाला भी करो। भाई दो दो चार होता है तो तुम यूपी में पढ़ो, चाहे दिल्ली में, चाहे गुजरात में, चाहे पश्चिम बंगाल में, अंतर नहीं है ना। तो दबा के सॉल्व करेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा गया पेपर, राइट। तो सभी लोग तैयार हैं? आपके स्क्रीन पे बिहार पॉलिटेक्निक का मॉडल पेपर आने वाला है और इसका फुल सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, है ना। तो एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर रेडी है, तैयार है। आएगा मजा जब आप मन से करेंगे, है ना। चलिए तो सर मेरा मोबाइल या टैब होगा तो टैब एक। हाँ, 41 पेज का है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब है। हम लोग आएंगे सीधे मैथमेटिक्स पे धड़ल्ले से। चलो तो पहला ग्रैंड ओपनिंग करवाते हैं तुम लोगों से, है ना। जबरदस्त तरीके से देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं पेपर को सॉल्व। तो आ जाइए, हो जाइए तैयार। युद्ध शुरू हो चुका है और थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि समय है आपके पास कम। 80 से लेकर 90 तक के हम लोग पेपर को बनाएंगे, है ना भाई। क्या 80 से लेकर 90 तक के हम लोग पेपर को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। तो ऑन स्क्रीन आपके क्वेश्चन प्रेजेंट है। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आपके लिए पूछा गया है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा इज्जत दिया करो यार। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा इज्जत दिया करो, क्योंकि यह इज्जत के हकदार है। ट्रिग्नोमेट्री हो जाए, वृत्त का हो जाए, त्रिभुज का हो जाए, है ना, सरल रेखा का हो जाए, ये सब सवाल हर बार आते हैं। बहुत ही लॉयल चैप्टर है जो आपको नंबर दे के जाएंगे। आपका नहीं लेंगे, आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन है। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में छाप डालिए कि क्या होगा इसका जवाब। अब तक का सबसे भयानक ठंडी, 5 डिग्री टेम्परेचर मिनिमम गया है। और पता नहीं उसके बावजूद भी मुझे प्यास लग रहा दिन भर प्यास नहीं, अरे पानी नहीं पिए थे। कितना आ रहा है? कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डी होगा, डी होगा, डी होगा, राइट। कोई बात नहीं, लेट्स सॉल्व दिस। देखो एलसीएम ले लो। 1 प्लस कोसेक एक्स, 1 प्लस कोसेक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 प्लस कोसेक एक्स। ध्यान से देखना, है ना। ठीक है, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर। 1 प्लस कोसेक ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 प्लस कोसेक एक्स, राइट। प्लस है कॉट स्क्वायर एक्स, कितना है? कॉट स्क्वायर ए। हाँ, चाबी मेरे पास नहीं है, आप ही लोग जलाए हैं। चलो तो है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ही। तो कॉट स्क्वायर एक्स का फार्मूला एक और होता है। कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, राइट। आप कहोगे हाँ सर इसका फार्मूला ये होता है। तो देखो भाई साहब, ऐसा है कि 1 से 1 को रेल दो, माइनस पॉजिटिव खत्म, कोसेक ए कोसेक स्क्वायर ए। अगर हम इन दोनों में से कोसेक ए कॉमन ले ले, क्या कोसेक ए कॉमन ले ले, तो यहाँ पे बचेगा 1। समझ रहे हो ना। देखो 1 से 1 माइनस 1 खत्म, 1 को भूल जाओ। अब यही दोनों टर्म बचे ही हैं, तो हमने इसमें से भी कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1। और यहाँ पे एक कोसेक ए कॉमन ले लिया, तो एक कोसेक ए बचा हुआ है। आप कहोगे हाँ। नीचे क्या है? 1 प्लस कोसेक ए है। तो नीचे और ऊपर 1 प्लस कोसेक ए, 1 प्लस कोसेक, खत्म। क्या बचा? केवल और केवल कोसेक ए बचा। इसका राइट आंसर डी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत से ही बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, अरे वाह, दिल जीत बिहारी में सबसे भारी,
है ना। हम तो कई बार बिहार में, हालांकि मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन दिल बिहारी हो गया है मेरा। और बिहार के स्टूडेंट से बड़ी लगाव है कह लो, है ना। बड़ी बुलाते हैं सब, आइए सर यहाँ आइए, मुजफ्फरपुर आइए, तो इस जिला आइए, तो उस जिला आइए, हमको आरा जाल नहीं, आरा जाएंगे। है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री के ऊंचाई और दूरी का एक और सवाल। जी हाँ, सॉल्व करके बताइए क्या हो गया इंजीनियर्स, जल्दी से आंसर बता दो। कौन बता रहा है इसका राइट आंसर, मुझे देखना है। नया सवाल है आप सभी के लिए, डी। एक बच्चा पूछ रहा है सर यूपी बोर्ड के लिए है कि नहीं। गुरु, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड कुछ अलग नहीं है, सब पढ़ना है। ये चैनल ही पॉलिटेक्निक के लिए है, तो कुछ भी इस पे जाएगा तुम अपने आप समझ जाना कि ये पॉलिटेक्निक के लिए है। अगर पॉलिटेक्निक के लिए नहीं है तो इस पे दिखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट। कितना आ रहा है बिहारी बाबू बताओ। अच्छा, एक लड़का ही मेरा है। पप्पू कह रहा है बिहार के लिए। देखो बिहार बोर्ड के लिए आज मैंने चैनल क्रिएट कर दिया है, एक नया चैनल आपको देने जा रहा हूं, इसलिए मैं रुका हुआ था क्योंकि उस पर मैं वीडियो नहीं डालना चाहता था, इस नए वाले पे दूंगा। बाकी ऐप में जो जुड़े हैं उनके लिए वैसे ही रहेगा। बिहार बोर्ड के लिए एक अलग से, है ना, 24 आवर लगता है उसको लाइव स्ट्रीमिंग आने पे, इसलिए अभी उस पर मैं लाइव नहीं जा पाऊंगा, है ना। लेकिन मैं आपके ग्रुप में मैसेज दे दूंगा, या आप लोग को आइडिया भी मिल गया होगा कि आप लोग को अलग से कल से मिलना शुरू होगा। जिस समय सूर्य का ऊंचाई, सूर्य है कहीं पे, क्या है, सूर्य है, लाइट दे रहा है, 60 डिग्री होता है। कितना, सूर्य कुछ न किसी जमीन से कुछ ऊंचाई पे होगा, इसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। उस समय सूर्य की तुलना में सूर्य की ऊंचाई 30 अंश होती है। उस समय की तुलना में जब सूर्य की ऊंचाई 30 अंश होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कहीं ना कहीं ये इधर आएगा, है ना, 30 डिग्री। ठीक है, जब 30 डिग्री हो जाए, जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक, अगर मान लो ये मीनार है, कोई ये मीनार है, इसकी जो छाया है, कह रहा है यहां से लेकर ये यहां तक कितना, 40 मीटर अधिक लंबी होती है। जो भी इसकी लंबाई रही होगी, अगर एंगल 60 से बढ़ के 30 होता है, तो 40 मीटर अधिक परछाई की लंबाई होगी। तो कह रहा है इसकी हाइट बताओ, मीनार की लंबाई क्या थी। मजा आएगा, और आसानी से सॉल्व करेंगे आप सब। देखो कैसे, ये डिस्टेंस आपको नहीं पता है, एक्स मान लो, मान लिए, तो देखो गुरु, टेन, इस वाले में टेन 60 का जब रेशियो लगाएंगे तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच बाई एक्स। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, एक्स का मल्टीप्लाई करा दे, √3x बराबर एच, है ना भाई। आप कहोगे हाँ सर। अब ये छोटे वाले में रेशियो लगाओ, छोटे वाले का मतलब 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर वही एच ही है, और बेस कितना है, बेस है आपका 40 और ये एक्स, यानी कि 40 प्लस एक्स पूरा होगा, ये बेस में तो ये पूरा है ना। आप कहोगे हाँ। टेन 30 का मान होता है 1/√3। एच का मान कितना रखोगे, एच का मान यहां से भी रख सकते हो, या फिर एक काम और करो, एक ही लाइन में अगर निकालना है तो यहां से x बराबर भी लिख सकते हो, √3 को नीचे भेज दो, x बराबर कितना हो जाएगा, h/√3, है ना। √3 को नीचे भेजो, तो h के जगह h ही रहने दीजिए, 40 के जगह 40 ही रहने दीजिए, x के जगह क्या लिख दीजिए, x की जगह रख दीजिए h/√3। आप कहोगे सर सॉल्व कर देंगे, हम कहेंगे बिल्कुल करना ही है, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ध्यान देना, यहां से सॉल्व करते, इधर 1/√3 सेम वैसे ही है, इधर 40 ऊपर है, रहने दो। इन दोनों भाई साहब का एलसीएम लेंगे 40 और ये √3, तो √3 तो एलसीएम में है ही, √3 40 √3, और ये h है तो h। ठीक है गुरु, आप कहोगे हाँ। देख लो एलसीएम लिए √3 हुआ, √3 का 40 में क्या, 40 √3, और ये h वही है, और ये √3 अब ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1/√3 इक्वल 40√3, और यहाँ पे 40√3 प्लस h। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 40√3 बराबर, √3 का √3 में करेंगे, है ना, √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 40 × 3 हो जाएगा। ठीक है भाई। आपसे पूछा है h का मान,
कितना, एच का मान, तो एच का मान आप बता सकते हैं। तो एच का मान इसको उधर भेज दो। कुछ ना कुछ एरर हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें भाई साहब एरर हो रहा है कहीं पे। कोई बात नहीं, एरर हो रहा है तो कुछ छूटा हुआ है, कहाँ पे छूटा है उसे पकड़ो। 1030 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। एक्स का मान रख दिया तो 40√3 प्लस एच अपॉन में √3, यानी कि 40√3, ठीक है। 120 हो गया। कोई बात नहीं, एक बार करके देख लेते हैं। फिर भी मजा नहीं आ रहा है क्या, मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर हम डायरेक्ट h की जगह रख दे, इस h की जगह ये वैल्यू रख दे √3x, है ना, तो देखते हैं क्या होता है। रुक जाओ, हो जाना चाहिए, क्यों एरर हो रहा है उसको पकड़ो। h की वैल्यू कितना रखोगे, h की वैल्यू है √3x, और नीचे 40 प्लस x है ही, और 1030 की वैल्यू 1/√3, आप कहोगे हाँ √3x और 40 प्लस x, है ना भाई। आप कहोगे सर 40 प्लस x इधर आ गया, हाँ तो 40 प्लस x इधर आ गया, √3 का इधर √3 में कर दिए तो 3x हो गया, x उधर हो गया तो 40, और x उधर गया तो 3x है, x उधर गया तो -x, यानी कि 2x, यानी कि 2 से कट गया, यानी कि 20 बराबर x, 20 बराबर x। x की वैल्यू कितनी आ गई गुरु, 20, कितनी, 20। अब x का मान यहाँ पर रख दो 20, तो h का मान कितना हो जाएगा, 20√3। बहुत अच्छा, आसान था, हम लोग झूठ मूठ का लॉन्ग फॉर्म में जा रहे थे, इधर की कोई जरूरत भी नहीं है। अब रुको, रुक जाओ, घबराया मत करो, ट्रिग्नोमेट्री है, इनको इज्जत देंगे तो आपको ये नंबर देंगे। देखो भाई, कह रहा है कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 अंश पे होती है उस समय की तुलना में जिस समय 30 अंश होती है, तो 60 अंश की तुलना में जब 30 अंश होती है तो एक मीनार जो यहाँ पे खड़ी है उसकी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी, तो 40 मीटर अधिक लंबी कर दिए, है ना। पहले मान लेते x मीटर लंबी था, अब क्या है 40 मीटर, और तो x प्लस 40 हो जाएगा, है ना। तो 1060 का रेशियो लगाए यहां से, तो h का मान मिल गया। फिर इस वाले में 1030 का रेशियो लगाए तो फाइनल आंसर इस तरीके से आया। कितने स्टूडेंट का सही है। गुरुजी, दिल फाड़ के सेवा में हम करेंगे दिन रात, अ, आइएगा हमारा बिहार में, खिलाएंगे रसगुल्ला हम बाढ़ में। अच्छा, आइए ना हमारे बिहार में। ठीक है प्रियांशु। एक स्टूडेंट और है बहुत ही बेहतरीन, पेमेंट भेज रहा था, नहीं सर पेमेंट भेज रहे हैं, मिठाई मेरे बर्थडे पे मिठाई हमके नहीं, है ना। निखिल कह रहा सर आप ऐसा पढ़ाते हैं लगता है कि क्लास में बैठे, अरे तुम नहीं बैठे, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं ना जी, बताओ इन सबको, समझ में आ रहा है तुम लोग को, बोलो नेहा। नहीं, हाँ आना चाहिए, तुम पीछे तक आ रहा है, यस, चलो तब ठीक है ना। ऑफलाइन वाले तो ऐसे ही समझ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, ठंडी में भी गर्मी आएगा जब आपको ये सवाल, पहले बता लीजिए, कह लीजिए ये सवाल गलती से पूछ दिया है, अब ऐसे सवाल नहीं पूछे हैं, 2019 में पूछ दिया है, 20 21 22 में अब इनसे सवाल नहीं पूछ रहा है, फिर भी आप लोग करेंगे। और चूंकि ये आपको पढ़ाया भी नहीं गया है ना, आपको ये नहीं पढ़ाया गया है। डाटा, डाटा रिप्रेजेंटेशन पहले पॉलिटेक्निक के बुक में हुआ करता था, अब हट गया है। डाटा रिप्रेजेंटेशन में सभी सिंबल का मतलब हुआ करता था, है ना, कि त्रिभुज है तो इसका मतलब क्या होता है, निर्णय लेना, संदेश भेजना, ऐसे ऐसे डाटा का होता है। बट आपसे पूछा डाटा एनालिटिक्स में कौन सा आरेख निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है, तो इन्हीं में से एक है। एक बार तुक्का मार लो, हो सकता है सही हो जाए। सर आज मैंने यूपीपीसीएल दीपक सर वाला वीडियो देखा, फिर दोबारा कब मिलेगा सर लाइव। तुम जानते हो सर को, बताओ। गुड इवनिंग है भाई सबको।
तोरण या ओजाइव कर्म। हाँ सर पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, तो अब हम क्या करें? और ऐप में रेट अपडेट लगा दिया गया है, रात में ही 12 बजे क्या 10 बजे ही चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि 12 बजे मैं सो जाता हूँ, है ना, आप भी सो जाते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे रात में भी हमारे यहाँ पेमेंट करते हैं, एक एक दो दो बजे रात रात में भी जुड़ते रहते हैं सब। इसे याद रखेंगे संचयी बारंबारता के लिए, ओजाइव कर्व या तोरण वक्र, है ना, ठीक है, इसे याद रखना है। जिन्हें पेमेंट नहीं हो रहा है वो खुद, उनको मालूम है, ऐप से करो। ऐप में नहीं हो रहा है तो अलग बात होती है कि सर ऐप में नहीं हो रहा है, ऐप में तो 24 आवर रहता है, नहीं हो रहा है, ये नंबर हमारा पता है, तुम्हें डेली देता हूँ, ऑफिशियल नंबर है, अब क्या डर है ना। और आज मैं बताऊंगा भी नहीं ऑफर प्राइस के बारे में, क्योंकि ये लास्ट डे है, कल से आज जो जुड़ा हुआ है ठीक है, कल सुबह मैं भी लाइव आऊंगा 8 बजे, है ना। विकास सर गए हुए हैं घर, तो उनकी क्लास खाली है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही ले लूं, है ना, तो तुम लोग को नए बिल्कुल देखने को मिलेंगे। 1499 रुपए कहोगे सर मजा आ गया, गर्मी हो गई एकदम, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सुरक्षित बच गए थे। दो समान समकोण है, दो समान समकोण त्रिभुज है, समकोण का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, है ना भाई। नाम दे दो एल एम एन, एल एम एन, ओ पी क्यू, ओ पी एंड क्यू, कह रहा है ऊंचाइयां, इनकी हाइट दे रखी है कितनी 48 और 36, ओपी का मान 12 है, ओपी है कहाँ पे, ओपी ये है 12, तो कह रहा है एल एम, एल एम क्या है, ये वैल्यू पूछी है, फटाक से बताओ। अच्छा त्रिभुज का चैप्टर है, बता दो जल्दी जल्दी, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, ये तो मैं पढ़ाया हुआ हूं, बताओगे नहीं तो फिर गलत बात है गुरु। 9, खुशी ने बोला है सर 9 होगा, पूजा कुमारी का 9 आ रहा, जगदीश प्रियू, अच्छा तुम लोग, प्रियू तुम ही है ना फेसबुक पे मैसेज की थी, प्रियू नाम से एक लड़की मैसेज की थी कि सर एक्सेप्ट करिए, हम कहे ठीक है। देखो इसमें आपको लेंथ पूछा है एल एम का, अब इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट 9 बता रहे थे, 9 तो है ही नहीं यार, 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तब कैसे तुम्हारा आंसर फाइन माना जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया, सर ऑनलाइन कर दे, हाँ भाई, ये अब क्या यार, मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं, लेकिन देख लो, अशोक मौर्य नाम शो कराएगा, मेरे ही नाम पे आपको शो कराएगा, डायरेक्ट पेमेंट करना बिना किसी से पूछे, नाम शो करा दिया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। 2500 वीडियो बना के डेली आके प्रूफ कर दिया हूँ कि हम ही अशोक मौर्य हैं, यही मेरी फेसबुक है, इंस्टा या सब इसी पे है, तो आप लोग डरा नहीं करो, डरना है तो फिर युद्ध लड़ा नहीं करो। एक दो बच्चे नहीं ना पढ़ रहे हैं कि आप पहली बार, हाँ कुछ वेबसाइटें होती जहाँ पे आप कुछ नहीं जानते हो, यहाँ तो डेली जान रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या डरना, डरे होते तो ये इतने बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो नहीं हो पाए होते। देखो ट्रिक क्या होता है, दिस बाय दिस, यानी कि हाइट में जो रेशियो होगा वही इसके बेस में होगा, यानी कि 48/36, इस भुजा में और इस भुजा में, थेल्स थ्योरम में मैंने बताया है कि इस भुजा में और इस भुजा में जो रेशियो होता है वही इस भुजा में और इस भुजा में होगा, यानी कि एल एम पूछा ही है और ये भुजा 12, ठीक है गुरु, यानी कि ये भुजा और ये भुजा में जो रेशियो होगा वही इस भुजा और इस भुजा में होगा, बस 12 से कट गया कितनी बार में, 3 बार में, 3 से कितने बार में, 16 बार में, कितना आ गया आंसर, 16 आ गया, एल एम डायरेक्ट 16 आ गया, समझ में आ रहा है लड़के और लड़कियां। सर ये जैकेट ससुराल से मिला है क्या, चमक से लगा है, चमक नहीं लग रहा यार, मैं बहुत खुश हुआ इस जैकेट को लेने के बाद, अभी इतनी ठंडी पड़ रही है बताओ, पहले हाफ में मेरे पास 3 4 है, लेकिन मजा नहीं दे रहा था, ये है तो बिल्कुल ठंडा नहीं लगने दे रहा है ना, तो हमें लगा कि सही टाइम पे हमने सही जैकेट यानी कि लेने का जो डिसीजन लिया था ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया, है ना।
उसी तरीके से आपके भी लाइफ में होती है। जब आप सही टाइम पे अपने लिए सही डिसीजन लेते हो तो आपके लाइफ में उसका प्रॉफिट दिखता है ना। देखो, त्रिभुज हो गया, ये कौन सा था भाई, कह लो ये भी त्रिकोणमिति के 203 सवाल मिले, ये त्रिभुज के मिल गए। अब ये देखो वृत्त का सवाल है, वृत्त का सवाल आपका क्या है हाल, बता दीजिए, आंसर सही कर दीजिए। कौन बताएगा, सबसे फास्टेस्ट आंसर आपको बताना है। एक्स का मान पूछा है, एक्स कहां पे है, यहां पे, ये एंगल पूछा हुआ है। चलिए बताइए 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 गुरुजी, आपके पास कौन है प्लीज बताइए। मेरे पास माँ है। बहुत सारे स्टूडेंट है यार, मुझे कभी लगता है नहीं है कि मैं दूर हूं। इन स्टूडेंट ने मुझे फील कराते हैं कि यस सर, वी आर ऑलवेज विथ यू एवरीवेयर एनी टाइम। तुम लोग तो अभी नए हो, तुम लोग पे उतना हमें भरोसा नहीं है क्योंकि अभी तुमने प्रूफ नहीं किया है। अब सोचो जो मुझसे 2 साल 3 साल पहले पढ़े हुए हैं वो जब हमें मैसेज करते हैं और याद करते हैं, चीजें बताते हैं कि सर ये चीजें चल रही हैं, तब मैं मानता हूँ कि यस। किस बैच के हो, 2022 सर, 2021 सर, 2020 वाला, अच्छा। और बढ़िया, हाँ सर बढ़िया चल रहा है, आपकी याद आती है, बीच बीच में आते हैं क्लास में, आप नहीं देख पाते हैं, ये हो सकता है। कई बच्चा, आप सब इंस्टाग्राम पहले नहीं चलाते तब चलाने लगे तो उसमें भी मैसेज डाला सर 2020 वाला चला, हम कि अच्छा तुम कौन सा, हम तो उस समय याद भी नहीं था कौन कौन कहाँ गया है, खुद ही बताते हैं सब। देखो इसका ट्रिक समझना बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है। देखो भाई ये इसका सेंटर है, अगर हम इसे मिला दें तो ये इसका रेडियस होगा, ये ऑलरेडी इसका रेडियस है। तो रेडियस और रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बराबर हो जाए बराबर कोण, ये 35 है तो ये भी 35 होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब ये 35 ये 35, तो ये कितना हो जाएगा, 35 35 70, यानी कि ये अल्टरनेटिव 110 होगा। भाई ये एंगल तीनों एंगल मिलाने के बाद तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यानी 35 और 35 70 और 110 180 सही हो रहा है सब। अब सुनो, केंद्र पर बना कोण इस परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा इसके सरकमफ्रेंस पे जो बन रहा है उसका जस्ट डबल होगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हो ये वाला एंगल इस वाले का आधा होगा, ये अगर 110 है तो ये 55 होगा। तभी तो इसका 2 गुना ये हो रहा है, यानी केंद्र पे बड़ा कोण बनता है, कितना बड़ा कोण बनता है। एक्स का मान पूछा था, कितना आ गया, 55, 55, 55। नया नया साल है, नया नया सवाल है, पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस वालों, आपका क्या हाल है। हाँ 55, बिकॉज अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है, गदहा। अर्धवृत्त कहाँ है जी, करा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ले अब भाई, अर्धवृत्त कहाँ तुम्हें दिख गया, ये सेंटर है इसका, अर्धवृत्त में कोई कोण ही नहीं बना है। तुम क्या इसको सीधे सीधे अर्धवृत्त का मतलब क्या, ये तुम तब 90 बना दो। अर्धवृत्त वो होता है जैसे ये सेंटर है, तो अब ये सेंटर से मान लो यहाँ सेंटर है, समझना नियम, तुम कंफ्यूज हो यार अभी। अर्धवृत्त का मतलब अब तुम यहाँ इस वाली कहीं पे भी लेके जाओ, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ बना, ये अर्धवृत्त में इसका रेडियस अर्धवृत्त पे होना चाहिए, हाँ इसके सेंटर से, तो ये 90 होगा। या कोई कहेगा नहीं हम यहाँ बनाएंगे तो भी ये 90 ही होगा, या कहीं पे भी बनाओ 90 होगा। तो ये होता है अर्धवृत्त, यानी सेंटर से लाइन जानी चाहिए, सेंटर से देखो ये जा रही है, तो अगर इनको और इनको मिला के कहीं पे कोण बनाओगे तो ये वाला एंगल 90 होगा। समझ में आई, सेंटर वाली लाइन ये मीडिएट होनी चाहिए, है ना, समझ गए। और इस वाले में कॉन्सेप्ट कौन लगेगा वो भी सुनो, यहां पे देखो एक ही जीवा है, तो एक कोण यहां बना है, तो ये वाला कोण अगर x है ना तो ये वाला भी कोण x ही होगा, ये और ये बराबर होंगे आपस में, कौन सा, ये वाला और ये वाला। और चाहे तुम यहां पे भी बना दो ये भी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस यही है। तो इसी तरीके जैसे इसमें होता है वैसे इसमें, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। और अगर इसके केंद्र से एक लाइन खींचे और कोई भी स्पर्श रेखा जा रही हो तो इसकी स्पर्श रेखा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा से अगर केंद्र से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वो 90 अंश ही बनाएगी, ये भी याद रखना। एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट, तीनों कॉन्सेप्ट आपका
रटा जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। वृत्त जो है सबसे लॉयल और वफादार चैप्टर है गुरु, इसको जितना टाइम दोगे उतना नंबर दे के जाएगा। ठीक है, सबका सही है? जगदीश बोलो, समझ में आया? जगदीश भगत। आई लव इंडिया, हाय सर, खुशी भी आ रहा है। ठीक है। ठंड का छुट्टी कब से दीजिएगा? ठंडी का छुट्टी तुम लोग को डेली देते हैं। 21 घंटा तो छुट्टी तुमको दिए हुए हैं, अब कितना लोगे? 24 घंटे में 3 ही घंटा ना तुमको पढ़ा रहे हैं। ओ ओ आंसर देख लो। 30, 35, 30, 40, 45 है ना? 35, 30, 40, 45 पूछा क्या है? थोड़ा सा मैं जूम करूंगा इसलिए आंसर हटेगा आपका। ठीक है, अब क्या पूछा है आप जानते हो? पूछा है हुआ है आपसे, बता दो कि ऐसे सवाल को डायरेक्ट लास्ट में पकड़ा करो हमेशा, नहीं तो फंस जाओगे। आर पी क्यू है कहाँ, ढूंढ लो। आर पी क्यू, कुल मिला जुला कि ये आर, ये पी और ये क्यू, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल। बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? वही नियम लगाना जो इसके पहले लगाए थे। और चक्री चतुर्भुज है ना, कहाँ गया? चक्री चतुर्भुज के आमने और सामने के कोणों का योगफल भी 180 होता है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए लेडीज एंड लेडास, माय डियर स्टूडेंट, सॉल्व कर दो, आंसर बता दो इस सवाल का क्या होगा। यूनिक बॉय, प्रिंस यूनिक बॉय सर प्लीज बताइए, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर रहने वाले बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? बहुत अच्छा। जगदीश कह रहा सर मैं सॉल्यूशन भेजूंगा, आप देखना 40। किसका सॉल्यूशन भेजोगे? इसका? कहाँ मैं देखूंगा? हाँ? लाडो सर जी भूल गए हमें, मेरा मैसेज भी नहीं लिखते। अरे लाडो का हैप्पी बर्थडे है भाई। अब तुम लोग सोचते हो सर जी को कैसे पता चल जाता है, इन स्टूडेंट का हैप्पी बर्थडे है तो सर जी को कैसे पता चल जाता है ना? कौन सा कॉलेज मिला है लाडो, जरा बताना इन सबको। हमारे YouTube पोस्ट पे एक 2-3 महीने पहले पोस्ट गया था रूपाली सिंह के नाम से। मुझे बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, तुम भूल सकते हो हम नहीं, है ना? तो रूपाली सिंह जो है हमारे यहाँ से पढ़ी हुई स्टूडेंटा है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में है ना? और अभी उसका क्या है, बर्थडे है। ठीक है सर, आपका हैप्पी बर्थडे कब है? लिख लो, गूगल कैलेंडर में सेव कर लो, 27 जुलाई। यूट्यूब पे सर्च कर लेना इंजीनियर अशोक सर हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। आपकी मैम का हैप्पी बर्थडे कब है? मैम का 7 जुलाई, लिख लो, याद कर लेना। और कुछ? मैं मम्मी का भी पूछो। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आ गया। 45 कुछ कह रहे हैं, 40 कुछ कह रहे हैं, 45। चलो चलो चलो, ओके। देखो लाडो करे थैंक यू सो मच फ्रेंड। चलो मैं इसका कमेंट पिन कर रहा हूँ। कौन सा कॉलेज मिला है बताओ, हम भी भूल गए यार। हमको पहचाने? कौन लिखा है? सुधांशु, अच्छा, शर्मा। सुधांशु भी यार देखो, कौन सा कॉलेज मिला है? कॉलेज के साथ बताया करो, नहीं तो हम कह देंगे नहीं जानते, है ना? और चलो, हैप्पी बर्थडे क्या होता है? पैसे खर्च करने का रास्ता को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, पार्टी देने का जुगाड़ हैप्पी बर्थडे, है ना? 20 से 25 हजार सब हमसे खर्चा करवाए थे मेरे हैप्पी बर्थडे से। हमने, हमको नहीं पता है, हम नहीं मनाते ना, मनाना पड़ेगा। हमको नहीं मनाते, अरे मनाना पड़ेगा। अगर ठीक है, क्या क्या है, कुछ नहीं, बस आप चलिए पेमेंट कर दीजिएगा, बर्थडे आप लोग मना, तो वही चलता है ना? दोस्ती है तो सब कुछ है। देखो नियम समझना, चक्री चतुर्भुज आमने
और सामने का कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये 30 है तो ये कितना होगा, 50 होगा, तभी तो 50 और 30 180 होगा। आप कहोगे हाँ। और देखो ये सेंटर से जा रहा है, यानी कि अगर इसको हम मिलाएं और ये वाला एंगल देखें तो ये देखो अर्धवृत्त में बन रहा है। जो पिछला नियम बताया था अर्धवृत्त में बन रहा है, यानी कि ये 90 होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब ये 50 ये 90, तो ये कितना 50 90 140, यानी कि ये 40 रहेगा तभी तो इसको जोड़ने पे 180 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। 45 डिग्री वाले लुल है एकदम, सब गजब है ना। हम्म। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हमको पहचाने सर, नैन्सी नैन्सी का भी हैप्पी बर्थडे आने वाला है भाई, इससे भी ले लेना, है ना। रश्मि प्रिया सर पैरामेडिकल का ऐप में क्लास कब से स्टार्ट करें। ऐप में, ऐप में तो लाइव जा रहा है, मैंने अभिषेक सर को दिया हुआ है। ठीक है, 40 डिग्री, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाते हैं। अच्छा सुनो, सुनो भाई, ऐप में सुन लो सुन लो सुन लो, जो बच्चा लोग ई बुक में जुड़ा हुआ है, जैसे ये 2019 का है, 18 का आपको मिल जाएगा, 19 का भी फुल पेपर इसी तरह मिल जाएगा आपको, 2020 का भी मिल जाएगा, 2021 का भी मिल जाएगा, 2022 का भी मिल जाएगा। समझ रहे हो, बिहार का सब ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा, और इसी के साथ ही साथ झारखंड का भी। किसका, झारखंड का भी सेम मैटर ही, झारखंड प्लस बिहार, क्योंकि यूपी का दे रखा था, झारखंड बिहार का मैंने पीडीएफ दे दिया है, कुछ इसमें से लग गए हैं, झारखंड का आज कई सेट लग गया है, कल तक आपको ये यूपी बिहार कह लीजिए आपको और मिल जाएंगे, है ना। सब मैंने बोला भी था कि आपको ई बुक वाला जो ऑप्शन है, इसमें यूपी बिहार झारखंड के सभी सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कल चेक करना, इसमें झारखंड का आज लगा हुआ है, मुझे जहां तक है कि ये अभी नहीं लगा होगा, लेकिन कल तक ये भी अपडेट हो जाएगा ई बुक में। ई बुक में टोटल हम आपको 5,000 सवाल देंगे, 5,000 सवाल। ठीक है, आज सोच रहे होगे सर कोर्स के बारे में बता काहे नहीं रहे हैं, है ना। बताएंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, तो अपना घाटा थोड़ी ना करवाएंगे, कल बताएंगे 1499 के साथ। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। सर मैं ग्रुप में सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, देख लो एक बार, चलो। ठीक है, आईआरटी का भी, वर्षा आईईआरटी का भी मिलेगा आपको, ठीक है, टेंशन फ्री रहिए, आईआरटी का भी मिलेगा। देखो हर हफ्ते सोचो कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, पैसा नहीं ना ले रहे हैं आपसे अलग से, तो फिर थोड़ा समय दो अभी। और अभी कल मॉक टेस्ट वाली बात चल रही थी, मॉक टेस्ट आपके लिए लगवा रहे हैं। आईईआरटी का भी हिंदी और इंग्लिश बाइलेटरल लैंग्वेज मिलेगा, चाहे यूपी हो बिहार हो झारखंड हो, बाइलेटरल लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिलेगा, और आप सबको एक्सेस कर पाओगे। सर ये वो परचेस कर लिए है लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा, मगर नहीं हो रहा, एक बार लॉग आउट करके कर लो। सर स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड शेयर, हनी कह रही है। गुरुजी आपका बिग ब्रदर आया है क्या, बिग ब्रदर नहीं आया है। ऋतिक मनी सर आप तो हमें भूल गए होंगे, कैसे भूल जाएंगे। चलो चलो आंसर बताओ, अब भूलोगे याद करेंगे यही सब करो तो फिर ब्लॉक कर देंगे सबको। पता नहीं रहे सब आंसर, हमें भूल गए, हमें याद कौन सा भाई, तुम हमारा शादी करवा रहे हो हम तुम्हें याद रखे, कौन सा तुम दहेज बढ़वा दोगे। तुम्हारा काम है सिलेक्शन दिलवाना, तुम सिलेक्शन दो, फिर हम याद करेंगे, उससे पहले आई डोंट नो हु आर यू। इसको फैक्टर करो, तो लास्ट वाले का पहले वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 जा 72, 72 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 18 आ जाए, 18 आ जाए, तो आप कहोगे सर 8x² है ना। तो 12 और 6, 12 और 6 18 हो जाएगा, 12 और 6 72 भी हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है गुरु, आप कहोगे हाँ। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस का 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे सर 3 कॉमन है, तो 2।
यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बचा 2x प्लस का 3 माइनस का 3। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में कितना हो गया 2x माइनस का 3, 4x माइनस 3, 4x माइनस का 3, यही इसका फैक्टर है, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं सकते। 2x माइनस 3, 4x माइनस 3 दी। वाई दिस कोला वेरी दी। बिहार वाले अब फॉर्म में आ जाओ, क्योंकि पूरी इंडिया अब पढ़ रहे, देख रहे हो 3-3 हजार बच्चे डेली पढ़ रहे हैं। ये निर्धारित कर रहा है कि अभी जब यह हाल है तो आगे वाले समय में क्या होगा। कंपटीशन तगड़ा है और जीतेगा वही जो प्रेशर को झेल पाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप पास नहीं हो पाते हो और वही सवाल घर पे दबा के सॉल्व करके आते हो, तो गड़बड़ हो जाता है जब एग्जाम में आप प्रैक्टिस किए बिना उतर जाते हो। चलो बताओ। हाँ सर, प्रीवियस ईयर 2019 से 21 तक, 21 तक नहीं 22 तक करके देंगे गुरु, ये मेरा गारंटी है, चाहे कोई भी हो। सर आप भी दहेज लेंगे क्या? हम ही से पूछ रहा है, नैन्सी करेसी। ठीक है, पैरामेडिकल का भी क्लास लग जाएगा। ठीक है सर, मैराथन संडे होगा। मैराथन का गारंटी अभी नहीं लूंगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि विकास सर घर गए हुए हैं, है ना। और चूंकि कंबाइंड वीडियो शूट होगा आपके नए बैचेस के बारे में, तो सर आएंगे उसके बाद ही, है ना। सर का थोड़ा मैटर फंसा हुआ है, तो शादी का नहीं जी, कुछ अपना सॉल्व हो जाएगा। चलो चलो चलो, समीकरण के दोनों मूलों का योगफल, मूलों का योगफल भी बताओ और इनका प्रोडक्ट भी बताओ। इसका रूट्स का सम क्या होगा और इन दोनों का सम बताओ। मूलों के योगफल का मैं फार्मूला लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इंजीनियर, कि मूलों का योगफल, देखो दो फार्मूला बताएंगे, दोनों एक ही है ना। माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर ऐसे कह लो माइनस बी बाई ए। अगर आप मूल समीकरण से तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला ए का होता है, एक्स वाला बी का होता है, बिना एक्स का सी का मान होता है। तो अगर हम यहाँ से ए बी और सी का मान लिखना चाहें, तो ए का मान 1, बी का मान माइनस का 19 और सी का मान 10 होगा। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों फार्मूला है, दोनों में से कोई भी करो, बात एक ही है। तो देखो, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है -19, यानी कि माइनस का 19, है ना भाई। एक्स स्क्वायर यानी ए का मान, ए का मान 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस का 19 हो जाएगा। सी, कौन सा? सी, है ना भैया, सी वाले चाप दिए होंगे। सी को लॉक कर दीजिए, हाँ सी को रगड़ दे रहे हैं, लॉक कर दे रहे हैं, सही हो जाएगा। सर मैं ग्रुप में सॉल्यूशन भेजा, देख लो एक बार, मेरी संतुष्टि के लिए। कौन है तुम्हारी संतुष्टि? हम्म, बताओ, कोई है क्या प्राइवेट ग्रुप में जो नहीं जुड़ा है? सर एंट्रेंस में कितना टाइम मिलता है? अरे वीडियो पूछो कि यूपी पॉलिटेक्निक पेपर सॉल्यूशंस, है ना, एग्जामिनेशन टाइम या फुल डिटेल सब कुछ बताया हूँ। बाई रेशवा एकेडमी लगा के सर्च तो करो, मिलेगा तभी जब आप करोगे सही। ओ ओ ओ, ऐसा सवाल, दिल जीतने वाला सवाल। आपको हमेशा एक वैल्यू हमने कहा था के का मान निकालने के लिए आएगा, और ये वही है। देखो वो आ गया, ये वही है, बताएंगे, मन लगा के करिए। सर मेरा चमेंट नहीं देखते हैं आप, दीपक शर्मा। तुम्हारा भी चमेंट देखेंगे, अपना भी चमेंट देखेंगे।
है ना। नदीम सिविल, जगदीश सर, आपको जब देखता हूँ ना तब कुछ अलग ही फीलिंग होता है। अरे अलग का मतलब क्या, पूरा बताओ यार, बीच में क्यों फंसा दे रहे हो? अलग ही फीलिंग का मतलब क्या? नैन्सी कैरी सी होगा सर। हम पहले बिहार में हल्का हटा देते थे, अब तो बड़ा भारी। क्या भारी? डिलीट कर लिए गुरु? हाँ, मेरा फोटो लगाए हो ना, हम पहले पकड़ लेते हैं उसे। सर प्राइवेट ग्रुप में कैसे ऐड हो सर? अपने मूर्ख हो यार, मूर्ख हो, एकदम महामूर्ख हो। तुम लोग से इंजीनियरिंग होगा नहीं, भले तुम कर लो, उस लेवल को मेंटेन कर ही नहीं पा रहे हो। ठीक है सर, पूछिए फिर। इंजीनियरिंग का लेवल आपको मेंटेन करना होगा ना, तुम्हें पता ही नहीं कैसे जुड़ेंगे, कैसे प्राइवेट ग्रुप में जुड़ेंगे। तो बस इसी तरह। ठीक है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस होना होगा, तेज होना पड़ेगा। एडवांस हर चीज में। तो साथ में चले जाइए सर। इंड हो गया है ना? इंड हुआ है कि नहीं? अच्छा। तो भाई साहब, आपको के का मान पूछा है, हम पढ़ाते हैं तो कोई कहेगा सर कैसे पेमेंट करें, कैसे जुड़े? तो एक बार यूट्यूब से पूछो, रेसवा एकेडमी क्लास कैसे ज्वाइन करें, वो खुद ही बता देगा, इतना लॉयल है कि सही से बताएगा वो। अब क्या क्या पूछोगे? देखो, इसका एक मूल है 7, अरे 5। एक मूल का मतलब इसके दो मूल होते, दो आंसर होते, तो जो एक मूल है, जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वही रख दो। तो एक्स का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, -6 के एक्स है तो एक्स का क्या रखेंगे 5, अब प्लस का 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 5 जा 30, के है तो के रहने दो, +5, है ना। ये वैल्यू हमेशा 0 है, तो ये और ये ऐड होगा, कितना होगा 30 हो जाएगा, इक्वल 30 के उधर भेज दीजिए, पॉजिटिव में 30 के, तो के इक्वल कितना हो जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा 1 टाइम्स में, के की वैल्यू आ गई बी, 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 बी। आंसर क्या है? बी और सिर्फ बी। बहुत अच्छा मनदीप, हनी, मुकेश, आई लव इंडिया। इसका आंसर सी होगा, नहीं सी नहीं होगा। हाँ, ये वन वाले, पूजा, सपना, प्रियू, है ना, आलोक, नैन्सी, शिवा मारिया, गुरुदेव हमारा कमेंट मत देखा करो। हाँ, तुम्हारा देखेंगे भी नहीं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबने सही किया है। अगला सवाल। और आपका क्या है हाल, ये भी बता दीजिएगा। मजा आएगा जब ये एक ऐसा सवाल है ना, यूपी बिहार झारखंड में एक सवाल ऐसा हर बार आ रहा है। 2022 का पेपर करवाया हूँ, उसमें भी आया है, 21 में भी आया है, ये वाला तो खैर 19 का पेपर भी है, तो 19 में भी आया है। आपको पता है वाई की वैल्यू क्या होगी? करो, डरना मना है, करना ही पड़ेगा। कुछ और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, वो आपको करना पड़ेगा। जल्दी 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 करो। हो गया? किसका किसका हुआ? देखो सर, इस सब का थ्योरी ऐप में मिलेगा क्या? मिलेगा कि दे चुके हैं? भाई कह रहा है मिलेगा। ये नया हो क्या जी अभी तुम? बैक यार, तुम लोग यार मजा नहीं दे रहे हो। कैसे कैसे तुम स्टूडेंट कैसे हुए फिर? एक बार बिना इंक्वायरी किए तो इतना भी इंडिया पे लेवल पे पढ़ा रहे हैं दबा के, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तुमको तो मिलेगा, कब मिलेगा? एक बार देखो तो सही, कितने टेस्ट कितने वीडियो जा चुके हो तो पहले ही दिखा देता है, तुम्हारे कोर्स ज्वाइन होने से पहले 580 प्लस वीडियो जा चुके हैं, 25 प्लस टेस्ट जा चुके हैं, पीडीएफ जा चुके हैं, बहुत सारी चीजें जा चुकी हैं। खैर यहाँ पे आंसर करेंगे। देखो, ऐसे सवालों को हमेशा के बराबर मानते हैं, यानी कि ए के पावर एक्स इक्वल के, है ना।
तो a बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर k के पावर में 1/x हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ पावर में 2 रहता है तो 1/2 होता है, पावर में x है तो 1/x। इसी तरह b के पावर y बराबर भी k है, इसको भी k के बराबर लोगे तो b बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर k के पावर में 1/y हो जाएगा। इसको भी घेर लो। और इसी तरीके से c के पावर z बराबर k लेंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा? k के पावर में 1/z। अब आपसे कहा रहा है कि बी स्क्वायर बराबर, अब क्या कह रहा है? ये कह दिया है कि बी स्क्वायर का मान जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है रख दो। बी की वैल्यू है के पावर में 1/y। अब कह रहा है इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। कह रहा है ए का मान क्या है? के पावर में 1/x इंटू इंटू सी का मान क्या है? के पावर में 1/z। तो हमने बी का स्क्वायर किया, ए किया, सी किया, और ये कितना हो जाएगा? के पावर में 2/y हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 1/x और 1/z, यानी कि x z हो जाएगा। z का इधर x का इधर मल्टीप्लाई, जोड़ेंगे तो x प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है भाई? अरे इंजीनियर साहब कैसे बनोगे? बेस इधर भी k है, बेस इधर भी k है, तो पावर भी इक्वल होगा, यानी कि 2/y इक्वल हो जाएगा इसके पावर के, यानी कि x प्लस जेड अपॉन एक्स जेड। है ना? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है y का मान, तो इसको y के फॉर्म में लेके आओ। y को उधर भेजो, इसके इधर भेज दो। तो देखो एक्स जेड को इधर भेज देते हैं तो 2xz हो जाएगा। एक्स जेड को इधर भेजे और x प्लस जेड को इसके नीचे, और y को उधर भेज दिए, तो y बराबर कितना हो गया? 2xz अपॉन x प्लस जेड। एक्स प्लस जेड ये वाला होगा। डी वाले में माइनस लिखा था लेकिन यह प्लस होगा। सेट हो रहा है दिमाग में कि उड़ जा रहा है? आधा मिल लड़का जो होंगे वो कहेंगे सर हमको तो पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है। कब पढ़ोगे? एग्जाम आ जाएगा तब पढ़ लो, अभी मौका है। आपको किसने रोका है पढ़ने से? कोई नहीं रोका है, तुम खुद नहीं पढ़ना चाहते हो, कहोगे हमें पिताजी नाम नहीं लिखवाए, पढ़वाए नहीं। तुम पढ़ना तो चाहो। देखो डी 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 की लाइन लगा दिए। प्रियो गलत हो गया रे बाबा, अरे गलत हो गया बाबा। देकर गुलाब का फूल ये कहा टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, उसे ले जाएगा नौकरी वाला। सही बात है, तुम लोग भी जब इंजीनियर बन जाओगे, सरकारी नौकरी बन जाओगे, जब अपने फॉर्च्यूनर से आओगे बड़ी गाड़ी से, गांव में कौन आया है? इंजीनियर साहब आए हैं। है ना? कभी कभी एक आध फॉर्च्यूनर मेरे यहाँ भेज देना कि सर भेज दिए, एक हफ्ता घूम लीजिएगा फिर मंगा लेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद इंड करते हैं। या लास्ट वाला होमवर्क दे दे रहा हूँ, है ना? और ये पीडीएफ आपको ए में मिल जाएगा। के का मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो के की वैल्यू को आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको आ पाएगा तो, नहीं आ पाता है तो कोई बात नहीं है, हम बता देंगे। या ग्रुप में जो बच्चे पेड क्लासेस में ले रखे हैं, आप अपने ग्रुप में सोल्यूशन भेज देना, जिन ताकि बाकी स्टूडेंट का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है। और जो बच्चे क्लास नहीं लिए हैं, पॉलिटेक्निक की पूरी तैयारी हो जाएगी, आपको सारी सिलेबस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब पीडीएफ ऐप में आपको मिल जाएंगे ई बुक के सेक्शन में। ठीक है, तो ई बुक को अच्छे से पढ़ो, दबा के पास करो इस बार। ऐप का नाम है RACEVA एकेडमी। बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, आपको पढ़ना है, आपको पता करना होगा, है ना? ठीक है, और दिन में कॉल किया करो, तुम लोग रात में फोन करोगे तो फिर ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब जब कोई है ही नहीं तो उठाएगा कौन? और तुमसे 2000 तो फीस लेते नहीं कि दिन भर मैडम जी सर जी तुम्हारा फोन उठाते रहेंगे। है ना? फीस कम दे रहे हो तो दिन में कॉल करोगे ना, तो दिन में ऑफिस टाइम में फोन किया करे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऐप में बहुत सारे हैं, संडे को टेस्ट आ रहा है ना? टेस्ट को भी देंगे, प्राइस है 101 रुपीज। जो टॉप करेगा उसकी फोटो यूट्यूब पे और डायरेक्ट हमसे बात कर पाएगा। ठीक है, जाइए कमेंट्स भी करिएगा। होमवर्क का वीडियो अच्छा लगा लाइक के साथ साथ, जो नया चेला है जो इधर भी जुड़ा हुआ है 1-2 दिन से, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिस हो जाएंगी।
कहोगे किसी चैनल से जुड़े थे यार, बढ़िया मास्टर पढ़ा रहा था, अब याद ही नहीं आ रहा था क्या नाम था, रेशवा एकेडमी नाम था कि क्या नाम था, इसलिए सब्सक्राइब किए रहो। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट है।